साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं पुस्तक एवं रचनाकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बताइए दोस्तों, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो वो थे बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? बताइए साथियों, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? बताइए साथियों, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? तो वह एक धार्मिक पत्रिका है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कल्याण एक धार्मिक पत्रिका है। अगला प्रश्न है, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बताइए दोस्तों, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? आपके ऑप्शन है आगरा से, इलाहाबाद से, कानपुर से या लखनऊ से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लखनऊ से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता है। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? बताइए फ्रेंड्स, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? तो वह अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य संदेश के संपादक का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य संदेश के संपादक का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुलाब राय, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? बताइए दोस्तों, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो वो थे गांधी जी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी नवजीवन के संपादक गांधी जी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी किस पत्रिका के संपादक रहे? बताइए दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी किस पत्रिका के संपादक रहे? तो वह है साप्ताहिक हिंदुस्तान, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक हैं मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? बताइए दोस्तों, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? तो वो थे ब्राह्मण के, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1900 में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? बताइए दोस्तों, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? आपके ऑप्शन है कादम्बिनी, ऑप्शन बी सारिका, ऑप्शन सी कथांतर, ऑप्शन डी कथादेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सारिका, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमलेश्वर सारिका पत्रिका के संपादक रहे। अगला क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? बताइए दोस्तों, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो वह नामवर सिंह, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई। बताइए दोस्तों, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई। तो उस उपन्यास का नाम है निर्मला, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया टुडे के संपादक का नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स, इंडिया टुडे के संपादक का नाम क्या है? तो वह प्रभु चावला, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रभु चावला इंडिया टुडे के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट का ग्रंथ कौन सा है? बताइए दोस्तों, आचार्य मम्मट का ग्रंथ कौन सा है? तो वह काव्य प्रकाश, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, काव्यादर्श के रचयिता कौन थे? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काव्यादर्श के रचयिता कौन थे? तो वो थे दंडी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। दंडी
काव्यादर्श के रचयिता हैं? अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र किस आचार्य की कृति है? बताइए दोस्तों, नाट्य शास्त्र किस आचार्य की कृति है? तो वह भरत मुनि की, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भरत मुनि की कृति है नाट्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, 10 रूपक के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, 10 रूपक के रचयिता कौन है? तो वह धनंजय, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 रूपक के रचयिता धनंजय हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बताइए दोस्तों, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? आपके ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध कृति है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो वह रस मीमांसा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन थे? बताइए दोस्तों, सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन थे? तो वो थे भोजराज, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भोजराज सरस्वती कंठाभरण के रचयिता थे। अगला प्रश्न है, काव्य दर्पण किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, काव्य दर्पण किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कन्हैयालाल पोद्दार, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका के लेखक का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका के लेखक का नाम क्या है? तो वह डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नास्केतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। नास्केतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो वह सदल मिश्र, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी है? बताइए दोस्तों, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी है? तो वह पंचरत्न, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो। सॉरी दोस्तों, इनमें से महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है? तो वह पंचरत्न, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचरत्न महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वह डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? बताइए दोस्तों, रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? तो वह पंडित राज जगन्नाथ, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंडित राज जगन्नाथ की कृति है रस गंगाधर। अगला क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है मम्मट, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विश्वनाथ, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ हैं। अगला प्रश्न है, ए लड़की किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, ए लड़की किसकी रचना है? तो वह कृष्ण सोबती, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृष्ण सोबती की रचना है ए लड़की। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत और अध्ययन किसकी कृति है? बताइए दोस्तों, सिद्धांत और अध्ययन किसकी कृति है? तो वह गोविंद त्रिगुणायत, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोविंद त्रिगुणायत की कृति है सिद्धांत और अध्ययन। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।